अच्छा बेटा, अब हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह एंड हो गया है हमारा। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टार्ट करेंगे बेटे करंट से। करंट क्या होता है बेटा? अगर एक चार्ज है, ठीक है, अगर मैं चार्ज को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और जी। उसकी मूवमेंट को मैं टाइम के रिस्पेक्ट से मेजर करना शुरू कर दूं, तो ये चीज कहलाती है करंट। ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। रेट जहां पर भी आता है, इसका मतलब हम हर उस चीज को टाइम से क्या करना शुरू कर देते हैं, कंपेयर शुरू करना कर देते हैं। और चार्ज का मैं अगर फ्लो करवाऊं, तो ये चीज क्या कहलाती है बेटा? करंट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है करंट की बेटा, कैपिटल आई। ठीक है। फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम। ठीक है। और करंट की यूनिट है बेटा एम्पेयर। एम्पेयर साइंटिस्ट है, इन्होंने करंट को की इन्वेंशन की थी। और ये इसका सिंबल है कैपिटल ए। तो अगर लिखा होगा 2 एम्पियर ऑफ करंट है, तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 2 ए। तो ये बेसिक से हमने डेफिनेशन देखी करंट की, करंट का फॉर्मूला देखा, और करंट की हमने क्या देख ली बेटा? यूनिट देखी। अब डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बेटा हमारे पास टू टाइप्स की है। एक करंट करंट की डायरेक्शन है, और एक है बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है? एक करंट की डायरेक्शन है, और एक किसकी है बेटा? हमारे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन। अब करंट का पूरा नाम है बेटा कन्वेक्शनल करंट। क्या बोलते हैं हम उसे? कन्वेक्शनल करंट। कन्वेंशनल करंट। ठीक है। करंट भी बोल देते हैं, लेकिन सम टाइम पास्ट पेपर में ये आया है कन्वेक्शनल करंट के नाम से। ठीक है। इसकी डायरेक्शन है बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा देखें, तो हम कहाँ थे? अच्छा, डायरेक्शन पर थे। तो बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। जी। अच्छा देखिए, करंट की डायरेक्शन है, करंट का दूसरा नाम होता है बेटा कन्वेक्शनल करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? करंट हमेशा फ्लो करता है बेटा सर्किट में फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। ठीक है, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन पूछ लें कि इलेक्ट्रॉन सर्किट में किस तरीके से फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन कन्वेक्शन करंट के अपोजिट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन कन्वेक्शन करंट के अपोजिट फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके एमसीक्यूज भी हम हैंड टू हैंड देख लेंगे, अभी मैंने अटैच कर दिए नोट्स में। अच्छा, वी हैव टू टाइप ऑफ करंट। करंट की बेटा हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक करंट कहलाता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम एसी करंट बोलते हैं। एक करंट होता है बेटा डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी बोलते हैं। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट से स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा? अब जैसे ये एक वेव है, हमने इसको एज अ वेव पढ़ा था, अब समझ जाइए करंट की एक वेव है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एवरी हाफ साइकिल के बाद, ये जैसे ये यहाँ पर साइकिल हाफ हो जाती है, ये मेन पोजीशन है। इससे वर्टिकली अपवर्ड जितनी भी चीजें होंगी पॉजिटिव होंगी, और वर्टिकली डाउनवर्ड जो हम करंट की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव हम रखेंगे, माइनस में। तो हर हाफ साइकिल के बाद, एवरी हाफ साइकिल के बाद, जैसे ये करंट की एक वेव आई, इस हाफ साइकिल के बाद करंट की वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। क्या करती है बेटा? डायरेक्शन चेंज। यानी अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। ये होता है बेटा हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। अल्टर करता है एवरी हाफ साइकिल के बाद। ठीक है। तो एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, और इट रिपीटेडली चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ठीक है। अच्छा, इसकी सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो एसी जनरेटर से ये प्रोड्यूस होता है ये करंट। ठीक है। और ये इसका सिंबल है। अगर इस तरीके से सिंबल सर्किट में बना हुआ आ जाए, तो हम समझ जाएंगे ये सिंबल किसका है बेटा? एसी सप्लाई का है, यानी यहाँ पर एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस सर्किट में। ठीक है। अब इसको मैं रिमूव करूँ? ठीक है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट करंट जो है वो डायरेक्ट करंट है, जिसे हम डीसी करंट बोलते हैं। ठीक है। डीसी करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, और ये हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एक डायरेक्शन में फ्लो करने का मतलब क्या है? अगर करंट की वेव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होगी। और अगर करंट की वेव नेगेटिव है, यानी ये तो बहुत ज्यादा डार्क हो गया। अगर ये करंट की वेव नेगेटिव है, ठीक है, अगर नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, तो पूरे थ्रू आउट द टाइम करंट क्या होगा बेटा? नेगेटिव ही फ्लो करेगा।
यानी डायरेक्शन ऑफ करंट वेरी नहीं होती, चेंज नहीं होती कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव पे भी जा रही है। अगर पॉजिटिव सप्लाई है तो पॉजिटिव रहेगी, अगर नेगेटिव सप्लाई है तो नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है। और इनकी सोर्स क्या है, कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे कोर्स में? सेल है बेटा, और बैटरी, ये दोनों जो है प्रोड्यूस करते हैं एस डीसी सप्लाई। अब जैसे सेल में क्या होता है, एक एंड होती है जो बड़ी होती है और एक एंड जो होती है वो स्मॉल होती है। जो बड़ी एंड होती है पॉजिटिव एंड होगी, ठीक है, और जो स्मॉल एंड होती है नेगेटिव एंड होती है। तो अगर वो समटाइम लिख कर भी नहीं देते यहाँ पर कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। उन्होंने अगर यूं करके सेल एक सर्किट के साथ लगा दिया, एक सर्किट है इसके साथ यूं करके सेल लगा दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सप्लाई है सेल की, और ये नेगेटिव सप्लाई है। ठीक है। अब बैटरी क्या होता है, अगर मैं टू सेल के सिंबल को कंबाइन कर दूं तो ये चीज क्या कहलाती है बेटा, बैटरी। अब बैटरी में भी जो बड़ा एंड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो स्मॉलर एंड होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, करंट का इतना टॉपिक क्लियर, बेसिक बेसिक सी जी। टाइप्स, डेफिनेशन वगैरह। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, द डायग्राम शोज अ सर्किट। अच्छा, सर्किट में अगर मैं बोलूँ तो कुछ सिंबल्स हैं। अभी तक हमने ये वाला सिंबल ही देखा है, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है। बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव हाँ हाँ, यहाँ से मतलब पॉजिटिव सप्लाई आ रही होगी और यूं करके नेगेटिव में वहाँ एंड हो से रही होगी। नेगेटिव। ठीक है। और ये रेजिस्टर्स के बेटा सिंबल है, और ये एमीटर। हम आगे जाते जाएंगे तो इन सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, द डायग्राम, द रीडिंग ऑन एमीटर इज 12 एम्पियर। तो एमीटर किस चीज की रीडिंग शो करता है बेटा, करंट की। तो करंट। एम्पियर हमें इसके यूनिट से समझ में आ गया। करंट का यूनिट अभी है। जी, ये करंट का यूनिट है। वैसे हम नीचे जाके बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे, एमीटर वगैरह की क्या 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 चीजें होती हैं, एमीटर कैसे लगता है सर्किट में वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये करंट आ गया बेटा। उसके बाद हाउ मच चार्ज पास थ्रू, यानी चार्ज पास थ्रू, हाउ मच यानी चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ उन्होंने टाइम की वैल्यू दी हुई है, टाइम इज 2 मिनट। तो बेटा अभी हमने करंट का फॉर्मूला था पढ़ा था, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। सो फॉर चार्ज आई मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू क्यू। क्यू। सही है। तो पहले टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स है, तो 2 सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम इज 12। 120 सेकेंड। अब फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे बेटा। आई की 12 वैल्यू है इंटू वन बेटा ट्वेंटी आई 12 और टाइम 120, मल्टीप्लाई करें, आंसर बताइए। 1440 14, 1440। यस 1440, एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। चार्ज। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला अ लैम्प इज कनेक्टेड टू अ सेल। अब ये देखें, ये बैटरी से कनेक्ट था, ये बैटरी का सिंबल है, और ये सेल का सिंबल है, यानी सब में सेल लगा हुआ है। ठीक है। A lamp is connected to a cell which diagram shows the direction of, देखें अगर again, convectional current and also the direction of flow of electron, यानी electron is represented by symbol E and convectional current is represented by the symbol I। तो डायरेक्शन बतानी है बेटा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की और करंट के फ्लो की, बताइए। इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन क्या पढ़ी थी हमने, नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव। और करंट के सिंबल की डायरेक्शन हमने क्या पढ़ी थी, पॉजिटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव। टू ठीक है। नेगेटिव। चलें अब बताएं क्या होगा इसमें। चलें वन ऑन वन देखते हैं। ठीक है। पार्ट ए में देखते हैं। अब ये नेगेटिव से आउट हो रहा है, तो तो हमने तो नेगेटिव टू कन्वेक्शन कर, पॉजिटिव जा रहा है। हाँ ये उलट है, तो ये तो होगा नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए। ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ये भी नहीं होगा। पार्ट सी में देखते हैं। नेगेटिव में इन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव से आ रहा होगा, पॉजिटिव लेकिन टू सर नेगेटिव। बी में तो पॉजिटिव के साइन दूसरी तरफ भी जा रही है। कौन सी, ये इलेक्ट्रॉन की है ना। बी अभी हम करंट के में। रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं। ओके। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये करंट है कन्वेक्शनल। तो अभी हम करंट से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर आ जाएंगे। पहले हम करंट की डायरेक्शन पिक कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, देखें नेगेटिव पे इन हो रही है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव ये करंट इन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव पे इन हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव टू
पॉजिटिव पॉजिटिव करंट है, यानी करंट। सी और डी में से कुछ हो सकता है। तो अब सी और डी में करंट तो सही है, इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उलट टू उलट होगी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव टू टू नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव पे इन हो रहा है, ये देखें, इसका मतलब फ्लो कहाँ कर रहा है बेटा? नेगेटिव से। नेगेटिव से। तो पार्ट सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है। जी। अच्छा बेटे, तो यहाँ पर हमने करंट को करा एंड। अब हम मेजरमेंट ऑफ करंट देखेंगे, उसके बाद करंट का टॉपिक टोटली एंड हो जाएगा। अब करंट को मेजर कैसे करते हैं? अगर कोई भी सर्किट है, ठीक है, उस सर्किट में अगर वो बोलें कि करंट मेजरिंग डिवाइस कौन सी होती है, कहाँ पे प्लेस होती है, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ करंट जो होती है, एक मिनट, ये पेन सेलेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ करंट जो होती है जिस डिवाइस से, उसका नाम है बेटा एम मीटर। क्या नाम है बेटा? एम मीटर। एम मीटर हम सर्किट में प्लेस करते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सिंबल है बेटा एम मीटर का इस तरीके से। ए को हमने क्या कर देना है बेटा? सर्कुलर रख के, ये हो जाएगा एम मीटर। अब एक चीज है जो मेन चीज है बिल्कुल, एम मीटर किस तरीके से प्लेस होगा सर्किट में। तो याद रखिए बेटा, एम मीटर हमेशा सीरीज में प्लेस होगा। किस में प्लेस होगा बेटा? सीरीज में। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या होता सर है? सीरीज सीरीज में का कैसे? मतलब बता रहा हूँ। अभी हमने ये याद रखना है कि एम मीटर सीरीज में लगेगा। अब सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा? सीरीज का मतलब ये होता है, देर इज ओनली वन वन पाथ इन सर्किट। वैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन आगे आएगा, उसमें और चीज ये वाली क्लियर हो जाएगी। वन पाथ इन सर्किट टू फ्लो करंट। टू फ्लो करंट एक ही वायर होगा बेटा सर्किट में, ऐसे इन इजी वर्डिंग ये समझ जाए। एग्जाम्पल, अब ये बैटरी पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन यू, करंट यू आएगा, यू आएगा, यू 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 एंड यू। तो देखें, करंट की पूरी डायरेक्शन क्या है? सिंगल। क्या करंट कहीं जाके डिवाइड हो रहा है? नहीं, करंट की डायरेक्शन नहीं। पूरी यूं आ रही है और यूं एंड हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन कैसे होगी? अगर मैं इस तरीके से कोई एक वायर लगा दूं, या मैं इस तरीके से कोई भी एक वायर लगा दूं, ठीक है, अब देखें करंट यूं आएगा तो करंट यहाँ से डिवाइड हो सकता है। अब करंट के बाद ये वाला पाथ भी है और ये वाला पाथ भी है, और यहाँ पर अगर आएगा तो करंट यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है। करंट के पास ये वाला पाथ भी है और ये वाला पाथ भी है। तो ये होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है, ये सीरीज नहीं होती। सीरीज वो होती है जहां पे करंट जो है वो डिवाइड ना हो पाए, जैसे ये वाला पाथ। तो हमेशा इस पूरे पाथ में कहीं पे भी आपको एमीटर लगाना है, चाहे आप यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं। ठीक है। अब ये जी। सीरीज में लगेगा, और सीरीज में हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पर एमीटर में करंट की वैल्यू आ जाएगी कि कोई ना कोई करंट की वैल्यू होगी, उसके थ्रू हम करंट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब हमने ये अज्यूम करा कि इस एम मीटर में करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ रही है। क्या आ रही है? 1 एम्पियर आ रही है। 1 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, अब एमीटर जो होता है ना बेटा, हमारे पास डिफरेंट रेंजेस के होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए। एमीटर हमारे पास होते हैं डिफरेंट रेंजेस के। तो हम एमीटर को प्लेस ऐसा करेंगे कि हमारी जो करंट की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम एमीटर को रखेंगे। अब ये क्या मतलब है? आइए देखते हैं। अब जैसे हमारे पास इस सर्किट में करंट आ रहा है 1 एम्पियर का, ठीक है, 1 एम्पियर का करंट है। अब उन्होंने हमें डिफरेंट रेंजेस दे दी कि उनके पास, एक आप शॉप गए, उन्होंने बोला हमारे पास जो है 4 डिफरेंट जो है रेंजेस के एमीटर है। ठीक है, यानी ये, अब इसकी रेंजेस हम जो है ना वो रीड करते हैं। अब जैसे ये 4 से स्टार्ट करते हैं। इस एमीटर की रेंज क्या है? इनिशियल रेंज जो है वो 0 है। ठीक है, इनिशियल रेंज बेटा इसकी 0 है, और फाइनल रेंज अगर मैं बोलूं तो 2 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है? 2 × एक्सपोनेंट क्यूब। और अगर मैं इसे डेसिमल में लिखना चाहूँ तो 0.002। तो इसकी रेंज क्या है बेटा? मैक्सिमम रेंज क्या है बेटा? 0.002। ऐसा ही है। तो इसकी मैक्सिमम रेंज 0.002 है, और हमारे करंट की रेंज 1 एम्पियर है। क्या 1 एम्पियर इस रेंज में आ सकता है? 1 एम्पियर करंट इस रेंज में आ सकता है? नहीं आ जी। सकता। नहीं आएगा ना बेटा। इसमें देखें, करंट मेजर जो करेगा 0.002 तक करेगा। हम्म। ठीक है, तो मुझे पता है 0.002 बड़ा है या 1 बड़ा है? 1।
1, तो अब ये बड़ा है, तो ये क्या इस रेंज में आएगा? नहीं। नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब अगर जी। आपके पेन के साइज बड़ा है तो आपके पॉकेट में नहीं आएगा, ये वाला सीन है, ऐसे अज्यूम करिएगा। ठीक है। अब हम आ गए इस रेंज पे, तो ये वाला तो क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। ये वाला आंसर हम कर देते हैं क्रॉस। अब हम आते हैं इस पर। अब इसकी करंट की मैक्सिमम रेंज कितनी है? 0.2 एम्पियर। तो ये 0.2 एम्पियर बड़ा है या 1 एम्पियर बड़ा है? 1 एम्पियर बड़ा वन। है, तो इसमें भी नहीं आएगा ये भी आ जाए। अब हम इसमें आ जाएंगे। अब इसकी रेंज है बेटा 0 से 2। अब 2 एम्पियर रेंज मैक्सिमम ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू 1 एम्पियर। तो अब हम कौन सा ऑप्शन मार्क कर लेंगे? हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, बी। ऑप्शन बी। क्लियर? अब जी। ऑप्शन ए में भी अगर हम देखें, ऑप्शन ए में भी देखें, तो 0 से 20 एम्पियर है। आप यहाँ पर भी पूछ सकती है सर, इसकी भी मैक्सिमम रेंज आता है। लेकिन हम जो है ना लीस्ट वैल्यू पिक करते हैं, जो करीब करीब हो। ठीक है। क्लियर? ये बड़ी अमाउंट ऑफ करंट के लिए भी यूज होगा। अगर ये बोल देता 5 एम्पियर करंट है, तो फिर हम इस वाली रेंज पर जाते हैं। क्लियर? जी। अब हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट और हैं, जैसे हम यूज करते हैं सर्किट पर। जैसे ये स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, हम इसे वायर बोलते हैं। जैसे ये सर्किट है ना, तो सर्किट में ये जो लाइन जा रही है वायर्स है, ठीक है। और ये जो बेटा क्रॉस करके सर्कुलर है बेटा, ये फिलेमेंट लैंप है। ये क्या है बेटा? फिलेमेंट लैंप है, ठीक है। जैसे ये फिलेमेंट लैंप है, ठीक है। और ये जो बेटा सिंबल है, ये सिंबल है रेजिस्टर का। किसका सिंबल है बेटे? रेजिस्टर का। ये आगे ये 3 सिंबल हमने अभी पढ़े। एम मीटर का एक पढ़ लिया, 4 सिंबल्स हो गए बेटा। इसके अलावा हमने सेल का सिंबल पढ़ा। इसके साथ हमने बैटरी का सिंबल पढ़ा, ठीक है। अप्रोक्स 3 और 3 6। ये 6 सिंबल एसी सप्लाई का सिंबल पढ़ा। 7 सिंबल पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सिंबल्स आपने मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब बेटा, अब इसका क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या करा? इन विच सर्किट एमीटर मेजरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द लैम्प। वो कौन सा बेटा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा सर्किट है जिसमें एमीटर सही प्लेस हुआ है, जो चार्ज के फ्लो को, यानी चार्ज का फ्लो क्या बी। करता है? फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, ऐसे ही है ना। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? करंट। यानी करंट। एम मीटर कहाँ बिल्कुल एक्यूरेट प्लेस हुआ है कि वो करंट की वैल्यू को क्या कर सके बेटा? मेजर कर सके। सर बी, क्योंकि वो सीरीज ठीक है। सर्किट है, बाकी में डिवाइड होता है। हाँ, बाकी सब में पैरेलल में लगे हुए हैं। ये देखें, ये भी पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है। ये भी बाकी सी पैरेलल और है, डी भी ये भी पैरेलल है। पैरेलल है। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा बेटा? बी। बी। तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। सही है। जी। तो यहाँ पर एंड हो गया करंट का टॉपिक। अब जो बेटा टॉपिक है हमारे पास, ये है वोल्टेज। क्या है बेटा? वोल्टेज। वोल्टेज। हाँ, लेकिन अब इसमें क्या सीन है, हम डायरेक्ट वोल्टेज नहीं पढ़ते हमारे कोर्स में। वोल्टेज की टाइप्स हैं। एक है बेटा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एक है बेटा पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक तरीके से वोल्टेज की टाइप्स है, हम इन दोनों को कवर करेंगे। अच्छा, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ क्या होता है बेटा? अब जैसे एक सर्किट है, ये मैं बना के सिखाऊंगा आपको, तो थोड़ा बेहतर तरीके से आएगा समझ में। ठीक है। हम्म, ठीक है। ये हमने वायर कनेक्ट करे, ठीक है। ये वायर के साथ हमने एक सेल कनेक्ट करा, ठीक है। अब ये एक फिलामेंट लैम्प लगा दिया, ठीक है। और इस वायर को ले आके नेगेटिव एंड पर हमने कनेक्ट कर लिया। ये है फिलामेंट लैम्प। अगर मैं जनरली पूछूं तो आप बताएंगे यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, और इस लैम्प से जब फ्लो करा तो लैम्प ऑन हुआ और करंट वापसी आ गया आगे। बेटा सर्किट में। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है। और करंट की कौन सी टाइप यूज हो रही है? डीसी, क्योंकि डीसी। सेल और बैटरी डीसी प्रोड्यूस करते हैं। कन्वेंशनल। हाँ, और ये सेल है, ठीक है। अच्छा, अब देखें होगा क्या, आप समझ जाए। जैसे स्विच ऑफ है, अगर स्विच ऑफ है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जगह 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 पर, बट ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, तो ये फिलामेंट लैम्प जो है ये ऑन ही नहीं है, ये फिलामेंट लैम्प ऑफ है। फिलामेंट लैम्प ऑन जब होगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। फ्लो करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन वर्क डन परफॉर्म करेंगे। अब वर्क डन हमने पढ़ा था, वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि अगर
हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाएं फोर्स और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ले तो ये वर्क डन होता है, ऐसा ही है ना, ये वर्क डन होता है। तो अब क्या है बेटा, अगर मुझे इस चार्ज को मूव करवाना है सर्किट में, तो मुझे इस चार्ज को क्या करना है, चार्ज पे वर्क डन करवाना है। चार्ज पे मुझे क्या करवाना है बेटा, वर्क डन करवाना है। यानी चार्ज को मैं एक एंड से दूसरे एंड पे डिस्टेंस चार्ज का क्या करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा। आ गई बात समझ में इतनी? ठीक है। जी। चार्ज का मैं एक एंड से दूसरे एंड पे क्या कवर करवाऊंगा बेटे, डिस्टेंस कवर करवाऊंगा। वर्क। ठीक है। तो जी। अब ये चार्ज यहाँ पर है, अब मुझे चार्ज को वर्क डन करवाना है, तो वर्क डन करवाने के लिए मैं चार्ज को पहले प्रोवाइड करूंगा फोर्स, चार्ज को अप्लाई करूंगा फोर्स। जब मैं चार्ज पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो चार्ज ट्रेवल करेगा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे सर्किट में। क्लियर हो गई बात? अब वो फोर्स या वो एनर्जी जो कि चार्ज को पूरे सर्किट में मूव करवाए, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, वो फोर्स या वो एनर्जी जो एक चार्ज को पूरे सर्किट में क्या करवाए बेटा, मूव करवाए, मूव उस फोर्स, करवाए। उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आ रही बात समझ में? जी। सही है। सिंपल, बहुत बेसिक से समझाया मैंने। ठीक है। वो फोर्स या वो एनर्जी जो कि एक चार्ज को पूरे सर्किट में फ्रॉम स्टार्टिंग एंड टू फाइनल एंड, फ्रॉम इनिशियल एंड टू फाइनल एंड क्या करवाए, मूव करवाए, उस फोर्स या उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स। जबरदस्त। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला देखें। वर्क डन करवाया हमने चार्ज को, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी, वोल्ट्स होती है। डेफिनेशन देखते हैं बेटा इसकी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इलेक्ट्रॉन राउंड अ कंप्लीट सर्किट, इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में मूव करवाए। अच्छा, इट इज टू मार्क डेफिनेशन, इट इज टू मार्क डेफिनेशन। अगर एग्जामिनर देखा तो ये टू मार्क डेफिनेशन। अगर एग्जामिनर ने 2 मार्क के लिए बोल दिया डिटरमाइन द टर्म ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो 1 मार्क इसका है वर्क डन पर यूनिट चार्ज का। सेकंड मार्क क्या है, टू मूव इलेक्ट्रॉन राउंड अ कंप्लीट सर्किट। तो आपने पूरी लिखनी है, भले वो 1 मार्क पूछे या 2 मार्क पूछे, जितने भी मार्क की डेफिनेशन पूछे हमें ये पूरी कॉपी करनी। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q, वी से रिप्रेजेंट होता है, वी और इसकी यूनिट्स है वोल्ट्स, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट होगी। अच्छा, अब इट इज अ वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स होती है, यानी ये वो वोल्टेज होते हैं जो कि सोर्स यानी सर्किट को रन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा, इट इज प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी। ये सेल और बैटरी से डीसी में प्रोवाइड होते हैं, सेल हो या बैटरी हो, यानी सेल और बैटरी प्रोवाइड ईएमएफ। सेल और बैटरी क्या प्रोवाइड करती है बेटा, ईएमएफ प्रोवाइड करती है। ठीक है। इन डीसी सोर्स और इन एसी सोर्स पावर सप्लाई क्या प्रोवाइड करती है बेटा, ईएमएफ। पावर सप्लाई क्या प्रोवाइड करती है बेटा, ईएमएफ। ईएमएफ। सही है। ईएमएफ कौन प्रोवाइड करता है, सेल और बैटरी इन डीसी, और ईएमएफ अगर एसी सप्लाई में हम बात करें तो वो पावर सप्लाई करती है। अच्छा, अब इससे होता क्या है, सेल और बैटरी वगैरह में हमें पता है केमिकल एनर्जी होती है, पता है ना आपको, केमिकल एनर्जी जी। होती है, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था ये। अब केमिकल एनर्जी या एनर्जी आई यहाँ पर। अब ये समझ जाए, फिलामेंट लैंप लगा हुआ है, फिलामेंट लैंप में जाके एनर्जी कौन सी कन्वर्ट होगी, फिलामेंट लैंप ऑन होगा तो लाइट जलेगी, तो लाइट एनर्जी, और फिलामेंट लैंप जब हीट अप होगा तो क्या होगी बेटा, हीट एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे एनर्जी की जो कन्वर्जन होती है वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इलेक्ट्रिकल से फर्दर देखें तो वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन भी अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। हो सकता है बेटा आप यहाँ पे फैन लगा दें सर्किट में, ठीक है, अब ये केमिकल एनर्जी आएगी, फैन रन होगा, फैन इज अ मैकेनिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर मशीन ऑन होगी मैकेनिकल एनर्जी में, और हीट भी इसके साथ क्या होगी बेटा, लॉस होगी। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके यस। से एनर्जी कंजर्वेशन होती है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिक डेफिनेशन देखिए, फॉर्मूला, यूनिट, सोर्स कैसे प्रोवाइड होता है, एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। अब हम आ जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वोल्टेज, बट दोनों का सीन बहुत डिफरेंट है।
ईएमएफ होता है जो है सेल से देता है। अब एग्जाम्पल इसी डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है चार्जेस का, ठीक है, ईएमएफ आया। अब वो इस लोड से गुजरा। सर्किट में दो चीजें हैं बेटा हमारे पास, दोबारा बता दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ बल्कि। सर्किट में बेटा हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास क्या होता है बेटा, सप्लायर, जिसे हम सोर्स बोलते हैं। दोनों कीवर्ड है इसके, सप्लायर या सोर्स, ये फर्स्ट चीज होती है। सेकंड चीज होती है लोड या कंज्यूमर, लोड या कंज्यूमर। ठीक है, अब सप्लायर क्या होते हैं, जो कि ओहो, एक मिनट। अच्छा, अब सप्लायर क्या होते हैं बेटा, सप्लायर जो या सोर्स जो ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ईएमएफ, जैसे सेल हो गया, जैसे बैटरी हो गई, जैसे पावर सप्लाई हो गई। ठीक है, ऊपर जो ये सब लिखे हुए हैं, ये सप्लायर होते हैं। ये एनर्जी की सोर्स का क्या बनता है, जरिया बनता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं सर्किट में एनर्जी। और हमारे पास दो चीजें और होती हैं, एक होता है जिसे हम लोड बोलते हैं या कंज्यूमर बोलते हैं। आर तो लिखा ही शायद एंड पे लिखा नहीं रहा ये, हाँ इसी वजह से आउट हुआ था, नीचे लिख देता हूँ। और ये कंज्यूमर होता है। ठीक है, कंज्यूमर और लोड का काम क्या होता है, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं तभी ये रन होते हैं। क्या करते हैं बेटा, एनर्जी कंज्यूम करेंगे कंज्यूम तभी। करके फिर रन होंगे। हाँ, अगर ये इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा, खराब है, डेड है, तो ये एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करेगा, तो ये रन ही नहीं होगा, ये ऑफ रहेगा। ठीक है, अब फिलामेंट लैम्प ऑन है। अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। हमने ये सेल लगाया, 9 वोल्ट का सेल था। ठीक है, तो 9 वोल्ट्स मूव कर रहे हैं सर्किट में, यहाँ से आए, यहाँ से, यहाँ से। अब ये आए और इसने कोई ना कोई एनर्जी कंज्यूम करी। फॉर एग्जांपल इसने 2 वोल्ट्स की एनर्जी कंज्यूम करी, और यहाँ पर ये दोबारा वोल्ट जाकर एंड हो गए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास जो लोड या कंज्यूमर जो भी एनर्जी कंज्यूम करता है जब ईएमएफ सर्किट से क्या कर रहा हो बेटा, मूव कर रहा हो, तो ये क्या करते हैं बेटा, एनर्जी कंज्यूम करते हैं इन टर्म ऑफ वोल्ट। वो एनर्जी जो कि लोड या कंज्यूमर कंज्यूम करें इन टर्म ऑफ वोल्ट्स, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बात क्लियर हुई? अच्छा, अच्छा, ये हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमेशा लोड या कंज्यूमर पे ही निकाल सकते हैं। यानी अगर समझ जाए यहाँ यहाँ एक लगा हुआ है तो ये V1 कहलाएगा। और एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने एक और कंज्यूमर लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा ये V2 कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ईएमएफ समझ जाए, यस। पूरे सर्किट का वोल्टेज होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो किसी भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकले वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। हमने सेट्स पढ़े मैथमेटिक्स में। जी। एक होता है बेटा हमारे पास सुपर सेट और एक होता है सबसेट। तो जो सुपर सेट होता है उसमें सबसेट की सारी वैल्यूज होती हैं, ऐसे ही है। जी, और तो सबसेट के अंदर ये, सुपरसेट की सारी वैल्यूज नहीं होती। हाँ, तो जो सुपर सेट है वो ईएमएफ है, और जो उसका सबसेट है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होगा ईएमएफ से, सही है? अच्छा, डेफिनेशन देखते हैं और इसी से उसका फॉर्मूला बनता है। एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज, वो एनर्जी जो कि चार्ज में कन्वर्ट हो व्हेन इलेक्ट्रॉन पास बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट। ये देखें, ये 2 पॉइंट हुए। जब क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है सर्किट के 2 पॉइंट से। पॉइंट्स। हाँ, अब देखें, फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल टू E ओवर क्यूब। अब यूनिट अगेन इसकी भी यूनिट वोल्ट्स होती है, कैपिटल V से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। पोटेंशियल डिफरेंस इज एसोसिएटेड विद लोड एंड कंज्यूमर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लोड या कंज्यूमर से एसोसिएट होगा। ठीक है, ये किसी भी लोड के अक्रॉस किसी भी सर्किट में फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने लोड के अक्रॉस ही फाइंड आउट करा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें जो एनर्जी कंजर्व होगी वो होगी बेटा, इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होगी। अगर रेजिस्टर लगा हुआ है, पहले फिलामेंट लैम्प देख लेते हैं।
अगर फिलामेंट लैम्प लगा हुआ है तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी आएगी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर यहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है तो रेजिस्टर तो हीट जनरेट करता है, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन इसकी लोड के रिस्पेक्ट से ही होती है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ इतना। जी। अब हम मेजर करेंगे वोल्ट, ईएमएफ या पीडी सर्किट में किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, ईएमएफ या पीडी सर्किट में किस तरीके से मेजर करते हैं। तो ये एक बेसिक सा सर्किट है, इसमें हमने सेल लगाया, ये रेजिस्टर है बेटा और ये फिलामेंट लैम्प है। ठीक है। अच्छा, अब वोल्टेज या ईएमएफ पीडी मेजर करने की जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो है बेटा वोल्ट मीटर। वो क्या है बेटा? वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर का सिंबल है बेटा वी। वो करके सर्कुलर हम मूव कर देंगे तो ये वोल्ट मीटर का क्या कहलाएगा मेरे बेटे? सिंबल कहलाएगा। अब वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल लगेगा। क्या लगेगा बेटा? पैरेलल लगेगा, पैरेलल सीरीज में सर्किट नहीं में। लगता। हाँ, सर सर्किट में क्यों? हमेशा पैरेलल। बता रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल लगेगा, बस आपने इतना देखना है अभी। अब पैरेलल किसके साथ लगेगा? या तो लोड के साथ या सप्लायर के साथ। अब एग्जाम्पल, मैंने एक सेल लगा दिया। ठीक है, मैंने सेल लगा दिया। ठीक है, अब सेल लगाया, अब मुझे सेल की ना वोल्टेज नहीं पता। सेल 9 वोल्ट्स का है, 12 वोल्ट्स का है, हमें नहीं पता। तो अगर मुझे सेल के अक्रॉस दोनों साइड पर अगर मैं वायर लगा के वोल्ट मीटर को उसके पैरेलल लगा दूंगा, ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग दे देगा मुझे। वोल्ट मीटर मुझे रीडिंग दे देगा किसकी? ईएमएफ की। ऐसे ही है। और अगर मैं वोल्ट मीटर को इस फिलामेंट लैम्प के अक्रॉस लगा दूंगा पैरेलल, तो वोल्ट मीटर बेटा मुझे जो रीडिंग देगा वो रीडिंग देगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की, जो एनर्जी इस फिलामेंट लैम्प ने कंज्यूम करी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो वो मुझे वो एनर्जी जो कि इस रेजिस्टर ने कंज्यूम करी है उसकी रीडिंग दे देगा। तो इस तरीके से हम वोल्ट मीटर को यूज करते हुए ईएमएफ या पीडी जो है वो सर्किट में लगाते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, अच्छा, अब कुछ ये देख लें, एक मिनट। तो मैं थोड़ा सा रिमूव करूं। हम्म, अब ईएमएफ हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसमें बेटा? डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ईएमएफ फाइंड आउट करें। देखिए, फाइंड आउट करते हुए ना हमें ना डायरेक्शन पर जो है फोकस करना है। डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव सप्लाई है तो उसके साथ नेगेटिव होगी। अगर अपोजिट सप्लाई एक दूसरे के साथ लेनी चाहिए। अगर सेम सप्लाई लगेगी तो हम माइनस कर देते हैं। क्या करते थे? माइनस। अभी देखिएगा, ये सीरीज में है बेटा। सीरीज में ईएमएफ ऐड होता है। सीरीज में ईएमएफ क्या होगा बेटा? ऐड होगा। पैरेलल में दूसरा गेम होता है। अब जैसे यहाँ से करंट आ रहा है, हमने देखा ये एक सेल लगा हुआ है, ये 2 वोल्ट्स का है। ये सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट्स का और ये सेल लगा है 4 वोल्ट्स का। अब सारे अपोजिट कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने सिंपल ऐड कर दिया, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स। ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, फिर नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट है, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तब यहाँ पर होगी सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन कैसे होगी आइए देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखें, ये 6 वोल्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे, लाइक हमने पोल्स लगा, मत पोल्स बोलना, लाइक हमने चार्जेस लगा दी, यानी नेगेटिव नेगेटिव लगा दिए, तो माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम पोलैरिटी पे लगे हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इन दोनों की वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी अंदर, 2 + 3। अब ये माइनस का साइन जो है बेटा पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे बेटा इज इक्वल टू 1 वोल्ट्स। क्लियर? जी। अच्छा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा जो एक सेल की वैल्यू हो ना वो सबकी होती है।
अब जैसे पहले सेल में हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है, 12 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, और 12 वोल्ट लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, ना ऐड होगा ना कुछ होगा, एक ही दफा हम एक ही वैल्यू उसकी क्या कर लेंगे, कंसीडर। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्ट होता है वो हर पॉइंट पर क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। इससे सेम हमने रहता ये है। समझ लिया। अब यहाँ पर ना हमने दोनों का कॉम्बिनेशन करा, मल्टीपल। क्या कॉम्बिनेशन करा बेटा हमने यहाँ पर, हमने क्या करा बेटा, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन करा। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।